बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम भुना बीफ गोश्त की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये हमने कैसे तैयार किया है चलिए देख लेते हैं। 1 किलो बीफ है, इसको हमने बर्तन में डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं और साथ ही 15 से 20 अदद लहसुन शामिल कर दिया है। 2 अदद टमाटर शामिल कर दिए हैं और साथ ही शामिल कर देंगे कुछ मसाले। 2 टीस्पून ऐड कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर और साथ ही 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक और नमक शामिल करने के बाद इसमें 1 गिलास शामिल कर देंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है और बहुत ही लजीज तैयार होने वाली है। तो बस इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस बर्तन को उठाते हैं और रखते हैं चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे खुशबू के लिए और इसके टेस्ट के लिए। 2 अदद छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 अदद बड़ी इलायची है, 2 अदद हरी इलायची हैं और 4 अदद लौंग है। ये साबुत मसाले शामिल करने से क्या होगा कि गोश्त की मखसूस स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। बस ये साबुत मसाले शामिल करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटा के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पे बस तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। फ्लेम हमने मीडियम रखा था और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लिया है और इसी दौरान हमने 1 से 2 मरतबा चम्मच भी चलाया था। पूरे 1 घंटे के दौरान 1 से 2 मरतबा चम्मच भी चला लीजिएगा ताकि ये जल ना जाए। प्याज और टमाटर जो इसके अंदर शामिल किए थे ना, और साथ ही साबुत लहसुन शामिल किया था, वो भी अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक। 1 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा और साथ ही इसमें शामिल कर दी थी हमने हरी मिर्चें। अदरक और हरी मिर्चें दोनों को अच्छे तरीके से पीस के इसके अंदर ऐड करेंगे। इस स्टेज पे आके बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो बस अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मिक्स करना है और शामिल कर देना है कुकिंग ऑयल। तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है और उसके बाद इसको भून लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा भुना बीफ गोश्त के अंदर। तो बस अब हमने क्या करना है, कुछ और पाउडर मसाले शामिल करने हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे खुश धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए। तो बस इन सारे पाउडर मसालों को शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से भून लेंगे और उसके बाद हाफ़ टीस्पून शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर भी। काली मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद भी इसको भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे दही। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर दही के ऐड कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे स्लो कर देंगे और जल्दी से दही डालने के बाद इसको फ़ौरन से मिक्स करेंगे ताकि इसकी फुटियाँ ना बन पाएँ। दही शामिल करने के बाद इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए इसको भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना होगा और गोश्त को दोबारा से भूनना होगा उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छा तरीके से भून लिया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बीफ भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर यहाँ पे बीफ नहीं गला तो आप थोड़ी देर के लिए इसको और दम पे रख सकते हैं। थोड़े से अदरक के पीसेस इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने जूलियन शेप में कट किए हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे जो हमने धो के कट करके रखा हुआ था। और ये देखिए मज़ेदार सा भुना बीफ गोश्त तैयार हो चुका है। तो बस इसको आप रोटी, नान, चपाती के साथ खाइए, तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय कीजिए, आपको हाथ ले हाथ ही बहुत मज़ा आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके जो बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही जल्दी और सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है, घर के मसालों के साथ इसको तैयार किया है और बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा भुना बीफ गोश्त तैयार हो चुका है। तो बस इसी तरीके से आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद काइंडली मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसको करते हैं डिश आउट।
ये देखिए कितना यमी और टेस्टफुल लग रहा है। इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि जब आपने इस तरीके से बनाया तो कैसा बना, आपके घर वालों को कैसा लगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर आती होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।